पुराना जितना भी जमीन का दस्तावेज आप लोगों के पास नहीं है, जो अंचल कार्यालय और आपका जिला रिकॉर्ड रूम में था, वो पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि ऑनलाइन आप लोगों को किस तरह से पुराना दस्तावेज जो कि केवाला हुआ, खतियान हुआ, वो जितना भी रिकॉर्ड है जो कि 28 करोड़ के पन्ने में है, वो आप लोगों को किस तरह से मिलेगा। बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया है। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास पुराना जमीन का दस्तावेज नहीं है, जो केवाला के लिए परेशान रहते हैं और उनको केवाला नहीं मिलता है। तो अब वो ऑनलाइन ही अपना दस्तावेज को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार में जितना भी जिला रिकॉर्ड रूम है या फिर अंचल रिकॉर्ड रूम है, जहां पे जमीन की दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है, वहां पे जितना भी दस्तावेज रखा हुआ था वो कुल मिला करके 28 करोड़ पन्नों का हो गया है, जिसको कि ऑनलाइन बिल्कुल अपडेट कर दिया है। तो अब वो आप लोगों को ऑनलाइन ही मिलने वाला है। लेकिन थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी ये है कि बहुत सारा ऐसा मौजा है जहाँ का मतलब दस्तावेज, मान लीजिए कि कुछ खतियान का पेज जो है वो फट गया है या फिर किसी कारण वहां से नष्ट हो गया है, अब जो कि रिकॉर्ड रूम में भी नहीं है और अंचल कार्यालय में भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो डिजिटल नहीं हो पाया है। तो अब ये समस्या है कि उसको डिजिटल किस तरह से किया जाएगा। तो उसके लिए बिहार सरकार ने बिहारी योद्धा सम्मान परियोजना को लागू करने जा रहा है। बिहारी योद्धा सम्मान परियोजना क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। बिहारी योद्धा सम्मान वह प्रक्रिया होगी जिसमें पुराना मतलब दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में नष्ट हो गया है, अगर मौजा के अंदर में किसी के पास वो दस्तावेज है तो वो सरकार को देगी और सरकार जो है उसको ऑनलाइन अपडेट कराएगी। जो व्यक्ति उस रिकॉर्ड को अपने पास रखे हैं, मान लीजिए उस वो अगर मतलब जो है सरकार को दे देती है, तो सरकार उस व्यक्ति को बिहारी योद्धा सम्मान से मतलब जो है उसको सम्मानित करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जितना भी रिकॉर्ड रूम है सब अपना अपना मतलब जो है दस्तावेज को पूरी तरह से पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये हमको कब तक मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो है आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। इससे पहले हम आप लोगों को एक वीडियो बना करके बताए थे कि बिहार में 28 करोड़ के पन्ने वाले जो दस्तावेज हैं, जो कि भूमि से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, उनको 4 चरणों में मतलब जो है अपडेट किया जाएगा। तो अभी फिलहाल 3 चरण पूरा हो गया है, अब लास्ट चरण बाकी है। अब वो लास्ट चरण के अंतर्गत जितने भी छोटे फूटे दस्तावेज बच गए हैं उसको अपडेट किया जा रहा है। बाकी 3 चरण में जितना भी था उसको कंप्लीट रूप से नेट पर अपडेट कर दिया है, लेकिन वो आपको अभी दिखेगा नहीं। इसके लिए आपसे टाइम लिया जाएगा, क्योंकि वह एक संस्था के द्वारा जो अपडेट किया गया है उसको जांच करवाएगी और जांच करवाने के बाद ही वो पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद जब आप उस दस्तावेज के लिए आवेदन देंगे, जैसे आप खतियान वगैरह अभी के डेट में निकालते हैं, ठीक उसी तरह से उसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा और जाकर के उसका चार्ज जो क्या रहता है अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। तो चलिए हम थोड़ा विस्तार से आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं, जो इसमें कि बिहार सरकार ने इस ऐलान को प्रकाशित किया है। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है, हाँ, जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि खोए दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो दस्तावेज अंचल कार्यालय में या फिर जिला रिकॉर्ड रूम में नहीं है, वो दस्तावेज जो भी व्यक्ति के पास है, अगर वो सरकार को उपलब्ध करा देती है तो उस व्यक्ति को सरकार बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान से नवाजेगा। तो आपको बता दें, जमीन के 28 तरह के अभिलेख पोर्टल पर अपलोड हो गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे
कि जो भी दस्तावेज आप लोगों को चाहिए, 28 प्रकार का दस्तावेज वो पूरी तरह से जो है पोर्टल पर अपलोड हो गया है, जो कि अंतिम चरण में अभी है, अंतिम चरण में है। लेकिन अभी आप अगर इसको देखने के लिए चाहेंगे या फिर प्राप्त करने के लिए चाहेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन 3 चरण का काम कंप्लीट कर लिया गया है। तो यहाँ पे आप विस्तार से देखेंगे, जमीन अभिलेखों के 28 करोड़ पन्नों के डिजिटल रिकॉर्ड राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं। इनमें से 28 तरह के अभिलेख हैं। शीघ्र ही लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट कॉपी उपलब्ध होने लगेगी। इसके लिए अंतिम चरण की तैयारी चल रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में उक्त जानकारी दी। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि बिहार में जितना भी ज़मीन का दस्तावेज है, यानी कि 28 तरह की दस्तावेज, जो कि 28 करोड़ के पन्नों पे अभी तक उसको मतलब आंका गया है, वो पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा, उसके लिए बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, लेकिन वो अंतिम चरण में है। लेकिन कुछ है, कुछ ही समय में जो है मतलब कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना या 3 महीना के अंदर में जो है आप लोगों को सर्टिफाइड कॉपी भी मिलने लगेगा, जिस तरह से आप लोग अभी खतियान वगैरह प्राप्त करते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे, विजय सिन्हा ने कहा, जिला अभिलेखागार एवं अंचल स्तर पर रखे हुए भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानों के पन्ने गायब मिले हैं, जिस कारण उनका डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पे मतलब जो है उप मुख्यमंत्री वो स्पष्ट कर दिया है कि वैसे दस्तावेज जो खोया हुआ है, जिस व्यक्ति के पास है, अगर वो उपलब्ध करा देता है तो उसे बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान दिया जाएगा। दस्तावेजों की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जांच कर सत्यता सुनिश्चित की जाएगी। कुछ राजस्व गांवों की अभिलेख भी अनुपलब्ध है, यानी कि मौजूद नहीं है। इन कागजात की फिर से उपलब्धता में सहयोग करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि समय पर निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने लंबित मामलों की अभियान चलाकर निपटारे का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कॉल सेंटर और ऑनलाइन रेवेन्यू कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रधान सचिव CK अनिल, सचिव जयसिंह, सचिव गोपाल मीना भी मौजूद थे। यानी कि आपको बता दें कि ये 28 करोड़ का जो दस्तावेज है, यानी कि 28 करोड़ पन्ने का जो दस्तावेज है, वो आप लोगों को जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ पिछला वीडियो में हम बताए थे कि अगर आपका भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का मामला है तो आप ऑनलाइन ही उसका मुकदमा कर सकते हैं, आपको वकील की भी आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर भी इन्होंने बात कही है कि जो भी आवेदन आता है उनको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। अगर ठीक नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन अधिकारियों से इसके लिए मतलब जो है जवाब मांगा जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी अपडेट जो आज हम लोगों को मिला है वो है ज़मीन की दस्तावेज को लेकर के, जिसको लेकर के आज हम परेशान रहते हैं, अपना ज़मीन का दस्तावेज नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, अब कुछ ही समय है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को सारा ज़मीन का दस्तावेज मिलने लगेगा। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।